जैसा हम सब लोग देख रहे हैं कि पूरे उत्तर भारत के अंदर प्रदूषण का स्तर लगातार एक ठहराव की स्थिति में बना हुआ है। पिछले लगभग 8-10 दिनों से पूरे उत्तर भारत में जो हवा की गति है वो काफ़ी धीमी है। टेम्परेचर लगातार डाउन जा रहा है और ऐसे में जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में फैलने की जगह सतह पर ही स्टोर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितने प्रदूषण के सोर्सेज हैं, खास तौर से गाड़ियों का प्रदूषण, धूल का प्रदूषण, बायोमास बर्निंग, अलग अलग जगह जो कूड़े में आग लग रही है उसका प्रदूषण, पराली का प्रदूषण, ये जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए CAQM की तरफ से ग्रैप 4 पूरे NCR के अंदर लागू है। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर जो भी BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं उस पर प्रतिबंध है संचालन पे। BS4 की जो डीजल वाहन है उस पर प्रतिबंध है। दिल्ली के बाहर से जितने डीजल की बसें हैं उनको दिल्ली में एंट्री बैन है। एसेंशियल आवश्यक वस्तुएं और आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले ट्रकों के अलावा सबकी एंट्री पर बैन लगाया गया है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जितने कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो नेशनल प्रोजेक्ट हों, चाहे वो लोकल प्रोजेक्ट हों, चाहे वो प्राइवेट हों, सरकारी हों, सब पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। लेकिन पिछले कई दिनों से ये खबर मीडिया के माध्यम से भी, अलग अलग जगहों से भी ये खबर आ रही थी कि इन नियमों का सख्ती के साथ ग्राउंड पर पालन नहीं किया जा रहा है। आज हमने दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक की और उसमें हमने सभी मंत्रियों के अंडर में आने वाले जो अलग अलग विभाग हैं उनको कैसे सक्रिय किया जाए उसको लेकर के हमने आज चर्चा की है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी चुनौती आज की तारीख में दिख रही है। नीचे के ग्राउंड के स्तर पे जिस तरह की सक्रियता होनी चाहिए वो सक्रियता नहीं दिख रही है। जो ये प्रशासनिक लापरवाही है, जो ढीलापन है, पूरे मंत्रिमंडल ने इस पे नाराजगी व्यक्त की है और इसको मॉनिटर करने के लिए सभी मंत्रियों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड जीरो पर उतर करके और इसकी रियलिटी चेक करने के लिए आज हमने निर्णय लिया है, जिसमें मैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड जीरो पे मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्शन मैं करूंगा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में श्री कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट और वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में कैलाश गहलोत जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आतिशी जी को ईस्ट और साउथ ईस्ट में ग्राउंड विजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ईस्ट और साउथ ईस्ट। श्री सौरभ भारद्वाज जी को साउथ और नई दिल्ली,
में विजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। श्री इमरान हुसैन जी को सेंट्रल और शहादरा डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड विजिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और श्री राजकुमार आनंद जी को नॉर्थ वेस्ट में जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य तौर पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग अधिकारियों को पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी ने नोडल पॉइंट बनाया था। तो अधिकारियों के साथ ये सभी मिनिस्टर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जितने प्रदूषण पे ऑन ड्यूटी अधिकारी हैं उनको डायरेक्शंस जारी करेंगे और इसको ग्राउंड पे भी जा कर के मॉनिटर करेंगे, जिससे कि जो नियम हैं उनको सख्ती के साथ दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके। खास तौर से जो विजिट होंगे वो एक तो बॉर्डर पे, जैसे सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, गुड़गांव बॉर्डर है, शहादरा बॉर्डर है, बहादुरगढ़ बॉर्डर है, कापसहेड़ा बॉर्डर है, इन पर इनके ग्राउंड जीरो विजिट होंगे। उसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, कई जगह ऐसा पाया गया है कि कंस्ट्रक्शन तो बंद कर दिया गया, लेकिन जो डायरेक्शन है कि जहां कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया जाएगा वहां भी डस्ट को कंट्रोल करने के मेजर्स को लेना पड़ेगा उसी एजेंसी को। ऐसा नहीं कि काम बंद करके और चुपचाप चले गए। काम अगर बंद है तो वहां जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ढका होना चाहिए। वहां पे वाटर स्प्रिंकलर जो है, पानी का छिड़काव करने की जिम्मेदारी उसी एजेंसी की है। तो जो भी डस्ट कंट्रोल करने के मेजर्स हैं उनको उसी एजेंसी को लेना पड़ेगा। तो बॉर्डर्स, उसके बाद जो ये कंस्ट्रक्शन प्लेस हैं, उसके अलावा जो बाहर से बसें आ रही हैं, जो डिपोज हैं, इन सभी जगहों पर जो है ये अलग अलग जगहों पर मॉनिटर्स किए जाएंगे। अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो भी ग्राउंड पे उतरें, जो सीनियर अधिकारी हैं, डिपार्टमेंट्स के एचओडीज हैं, सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति बनी है, अभी जिस तरह के साइंटिस्ट का और मौसम विभाग का अनुमान है कि कल परसों में थोड़ा सा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ा बादल होंगे, लेकिन कितनी वर्षा होगी ये कहना अभी मुश्किल काम है। लेकिन अभी भी आगे लगभग हफ्ते भर तक, अगले वीक में इसी तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे हाथ में यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स हैं उसके कंट्रोल पर फोकस करें और उसके लिए नियम बनाने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए सरकार ने आज ये मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया है। सर, आपने जो बताया मंत्री उतरेंगे और जो अधिकारियों को सीएस ने नियुक्त किया उनके साथ काम करेंगे। इससे पहले हमने खासकर कोविड के समय में देखा था कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, शिकायत रहती है कि अधिकारी जाके जमीन पे नहीं उतरते, अगर मंत्री उतर भी जाए अधिकारी बात ना माने तो फिर तो मुश्किल इम्प्लीमेंट कराना। देखिए, परिस्थितियाँ विपरीत हैं, आप सबको पता है। खास तौर से जब से केंद्र सरकार ने एक दिल्ली के ऊपर कानून बना करके दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीना है, तब से परिस्थितियां विपरीत हैं। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी। हमने देखा कि कैबिनेट के फैसले के बावजूद एक अधिकारी ने निर्णय लेकर के और दोनों चीजों को ठप कर दिया। सरकार का कोई मतलब ही नहीं बचा। जिन जिन तर्कों के आधार पर स्मॉग टावर और रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी को ठप किया गया था, वो सारे तर्क, सारे अध्ययन, सारा एक्सपीरियंस एक तरफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही वो खोल दिया गया। तो मतलब कि वो तो इंटेंशनली बंद किया गया था, उसका कोई लॉजिक नहीं था। तो ये विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में हमारी कोशिश क्या है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम पहल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, योजनाओं को लागू करा सकते हैं, उसके लिए सरकार पूरी ताकत के साथ जो है वो काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि सभी मिनिस्टर्स अपने तरफ से सारा एफर्ट करें।
जो जो अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिल करके हम ग्राउंड पे उतरेंगे। सर क्या इस बात से, क्योंकि जिस तरीके से बंद किया गया जो स्मोक टावर था वो बंद किया गया, अधिकारी आपने बुलाई मीटिंग तो आए नहीं, क्या इस बारे में जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी कि इस इमरजेंसी की स्थिति में भी ये हालात जो है दिल्ली में पैदा हो रहे हैं? नहीं, स्मोक टावर और रियल टाइम का तो संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ले चुका है, और उसके बाद ही उसने आदेश दिया, और उसके बाद ही उसके संचालन के लिए डीपीसीसी के लोग अब काम कर रहे हैं। अभी जो है हमारी कोशिश ये है कि सबको लेकर के हम काम करें। अगर बहुत विपरीत स्थिति आती है तो फिर आगे की सोचेंगे। सर वो ऐप बेस्ड टैक्सी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या वो लागू हो चुका है, कल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का आप इंतजार करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे? नहीं, सुप्रीम अभी डायरेक्शंस उसका जारी नहीं हुआ है। अभी तो ट्रांसपोर्ट ने तो अभी किसी को डायरेक्शन तो नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके आधार पर ट्रांसपोर्ट को वो डायरेक्शन दिया गया है। कल उसमें चूंकि उसको लेकर के कई क्वेश्चन है, खासतौर से सीएनजी को लेकर के, तो चूंकि उसमें उतनी ही लाइन लिखी है, तो कल हमें उम्मीद है कि डिटेल डायरेक्शंस उसमें क्लियरिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगी, उसके बाद फिर डायरेक्शंस करेंगे। आज सर आपको वो प्रपोजल आने वाला था जो विस्तृत प्रस्ताव आईआईटी कानपुर क्लाउड सीडिंग जो आर्टिफिशियल रेन को लेकर, क्या वो आया है और उसमें क्या कुछ? नहीं, अभी तक नहीं आया, उन लोग तैयार कर रहे हैं, आएगा तो आपको सूचित करेंगे। सर पिछले दिनों में क्या दिल्ली में भी, क्योंकि आउटर दिल्ली में किसान रहते हैं, कुछ कैसी घटनाएं दिल्ली में भी देखी गई जहाँ पर पराली जल रही है और हैं देखी गई है, तो कितना जुर्माना हुआ है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कुछ इसका डेटा लग जाए? दिल्ली के अंदर तो बहुत नॉमिनल है, मतलब इक्का दुक्का, वो भी खास तौर से जो हरियाणा के बॉर्डर हैं जहाँ पर वो कन्फ्यूजन रहता है कि खेत इसमें है या हरियाणा में है, क्योंकि वहाँ तो बायोडिकम्पोजर का छिड़काव लगातार चल रहा है। जहाँ जहाँ हमने किसानों से पहले ही फॉर्म भरवाए थे, जिन जिन किसानों ने फॉर्म भरे हैं उन सारे जगहों पे छिड़काव का काम निरंतर चल रहा है। गिरफ्तारी और एफआईआर की घटना अभी तो यहाँ पे तो ऐसी नहीं हुई। सर मौसम विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर था कल, वो अब मूव कर रहा है, तो 11 से 13 नवंबर के बीच जो हवा की रफ्तार है वो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी, तो दिवाली के आसपास भी पॉल्यूशन और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो पोल्यूशन तो कम हो जाएगा। देखिए, इस समय कई लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है इतना सारा बैन लगाने के बाद, क्योंकि हवा की स्पीड जो है वो लो है, और जो चादर यहाँ पर बनती है, दिल्ली की जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है उसकी वजह से जो नीचे से हीट है और ऊपर से सर्दी है, ठंड बढ़ रही है, तो जो चादर है ना वो बिना तेज हवा के टूट नहीं सकती, और चादर की वजह से क्या हो रहा है, जो भी पोल्यूटेंट हैं वो स्टोर हो रहे हैं यहीं पे, डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए जो है वो एक आप देख रहे हैं कि एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है, उसी लेवल पे पोल्यूशन थोड़ा सा नीचे जा रहा है, अप हो रहा है, लेकिन अगर तेज हवा चलती है तो निश्चित रूप से ये डिस्पर्स होगा, जो एक स्टोरेज बना हुआ है। थैंक यू सर। एक पॉलिटिकल सवाल भी अगर आप। नो पॉलिटिक्स, नो राजनीति। ओनली वन। इलेक्शन